एक बार की बात है। एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीजों के बारे में अपनी राय बताने लग जाता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था। उससे अपनी आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता, अपने मित्रों के बीच में उसको बोलकर उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उससे मिलता नहीं था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहते थे, क्योंकि वह हर बात पर उन्हें सलाह देने लग जाता। कोई भी उससे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता, सब उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसका ज्यादा बोलने की वजह से कोई भी उससे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाह कर भी अपने बोलने की आदत को छोड़ न पाया। एक दिन अपने गुरु के पास गया और अपनी सभी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, शिष्य ज्यादा वही बोलता है जिसे लगता है कि वह बहुत कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो कम बोलता है, उसे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ जानना है, और वह जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और बिना मांगे किसी को राह नहीं देता। अपने शिक्षक के सामने शिक्षक ने अपने गुरु के सामने सिर झुका लिया। गुरु ने कहा, सुनो, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन यह आदत तुम्हारे अंदर धीरे धीरे खत्म कैसे होगी उसे मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें किन किन मौकों पर अपने आप को शांत रखना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। गुरु ने कहा, इन 5 मौकों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को शब्दों से समझ नहीं पा रहा, उस समय शांत रहना चाहिए। जब भी हम अपने दुख परेशानी औरों को बताना शुरू करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को खुद से मतलब होता है, केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। इन्हें हमारी जीवन की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, तो धीरे धीरे तुमसे दूर होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक दुखी व्यक्ति के पास लोग कम जाना पसंद करते हैं, और खास करके सिर्फ अपने कुछ खास लोगों से अपने दुख परेशानी को साझा करें। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या किसी बात का तुम्हें सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान हो, अभी शांत रहिए, क्योंकि इस विषय में सबसे ज्यादा मजाक उस व्यक्ति का बनता है जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है। तीसरा, तुम्हारे सामने कोई इंसान तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, ऐसी स्थिति में हमेशा शांत रहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक विषय का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आज जो इंसान किसी तीसरे व्यक्ति की तुम्हारे आगे बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है, हो सकता है कि वो इंसान कल किसी और के सामने बेइज्जती अपमान करे। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आज यह व्यक्ति बात कर रहा है, कल को उस दोनों की बनने लग जाए। आज आप उसकी बात में हाँ मिलाकर उस तीसरे व्यक्ति को भला बुरा बोल रहे हो, भविष्य में यह आपके सामने एक संकट पैदा कर सकता है। इसलिए इस परिस्थिति में हमेशा चुप रहिए, या उस जगह पर बैठे ही ना जहाँ कोई ऐसी बात चल रही हो। था, जब तुम्हारे सामने कोई गुस्से और चीख के चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे। चौथा, जब तुम्हारे सामने कोई गुस्से और तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, उस परिस्थिति में चुप रहकर ही सामने वाले का गुस्सा कम किया जा सकता है। तुम इस परिस्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। तुम चुप रहने की बजाय साथ लड़ाई करोगे, लड़ाई घटने की बजाय और बढ़ेगी। इसलिए चुप रहना ही दोनों के लिए सही है। और एक बात और याद रखें, अपने कुछ खास लोगों, रिश्तेदारों, परिवार वाले, सज्जनों, दोस्तों, उन खास लोगों के आगे शांत रहिए जो आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आप हर किसी के आगे शांत रहेंगे
तो आपके शांत होने का फायदा उठाया जाएगा। पांचवा, जब कोई इंसान अपने जीवन का कोई दुख परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में रहकर उसकी बातें ध्यान से सुने। उसे कोई सुझाव देने की बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुने। उस समय यह इंसान भी यही चाहता है। आपको इन 5 परिस्थितियों में हमेशा अपने आप को चुप रखना है। गुरु ने कहा, याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग आपकी ज्यादा तारीफ करते हैं,